हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से, उनकी करुणा से बीजापुर महाराष्ट्र की ये पवित्र धरा पर भगवान शिव की करुणा और कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किया गया है। ये पवित्र कथा भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से आयोजित की गई है। जो संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे पवित्र पावन भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा के मुख्य मेजबान श्री जीवनलाल जी, श्री रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती परिवार बीजापुर महाराष्ट्र, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजित किए। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत और इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य बीजापुर की पवित्र भूमि पर प्राप्त हुआ है। कथा मंडप में विराजमान सभी संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक सभी के पवित्र चरणों को नमन करते हुए भगवान शिव की यह पवित्र कथा बीजापुर महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा पर आयोजित की गई और तेरी कृपा बिना एक लेते सांस तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राहों के डेरे का, चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिदार ओमकार तू, मोरे ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। भगवान शिव जो संपूर्ण सृष्टि के पालन करता भी हैं, रचेता भी हैं और संहार करता भी है। बस एक विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ, एक दृढ़ता के साथ शिव को भजने का प्रयास करिए। शंकर भगवान को अपने भीतर
उतारने का प्रयास करिए। मैं सिर्फ 3 घंटा आपसे मांग रहा हूं। इस 3 घंटे के अंदर मैं आपको एडवांस एक्सेल के फॉर्मूलाज के साथ एआई और चैट। शिव कोई दूसरे नहीं, शिव हमारी श्वास है। हमारे भीतर का एक विश्वास, हमारे भीतर का एक भरोसा शिव। और जब तक हमारा विश्वास पूर्ण नहीं हो जाता तब तक भगवान शंकर का दर्शन या भगवान शिव का गुणगान हमारे भीतर प्रवेश नहीं कर पाता है। एक विश्वास को पाने के लिए, विश्वास को प्राप्त करने के लिए, विश्वास को पाने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हमें विश्वास को प्राप्त करना है, भरोसे को प्राप्त करना है, तो अपने भीतर एक निर्मल ज्योति भगवान के नाम की, मंत्र की, उनके स्मरण की जगाना होती है। अब उस ज्योत को जगाने के लिए आप कोई आडंबर में ना फंसें। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए किसी आडंबर की या दिखावे की या कहीं जाने की या किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। शिव नाम की ज्योत जगाने के लिए अपने भीतर केवल भगवान के मंत्र का, भगवान के नाम का उच्चारण करते जाइए। और आप जितना जितना उच्चारण करेंगे, जितना जितना नाम पुकारेंगे, उतना उतना विश्वास बढ़ता चले जाए। पार्वती जी को शिव कैसे मिले? माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माता पार्वती जी को भगवान शंकर की प्राप्ति हुई कैसे? शिव मिले कैसे? माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी ने अपने भीतर विश्वास को प्रकट किया। और माँ जगत जननी ने ये अपने भीतर ये विश्वास प्रकट कर लिया कि मुझे शिव की अर्धांगिनी बनना है, भगवान शंकर की संगनी बनना है। मुझे भगवान शंकर की अर्धांगिनी बनना है, मुझे भगवान शंकर की संगनी बनना है। अब संगनी बनने के लिए या अर्धांगिनी बनने के लिए जिसकी अर्धांगिनी बनने के लिए पार्वती जी जा रही हैं, जिसके साथ में विवाह करने के लिए पार्वती जी आतुर हैं, पहले उनके विषय में थोड़ा सा जानना पड़ेगा पार्वती। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत विवाह शादी में जो परेशानियां आ रही है, वो विवाह शादी की परेशानी सबसे बड़ी यही है। हम ना लड़के के बारे में जान रहे हैं, हम ना लड़की के बारे में जान रहे हैं। जब विवाह हो जाता है, विवाह होने के बाद
फिर पता चलता है कि लड़का कैसा है या लड़की कैसी है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, पार्वती जी ने जितना समय शिव को पाने के लिए तप किया, साधना की, आराधना की, उतने समय पार्वती जी ने केवल शिव को जानने का प्रयास किया। उतना समय केवल पार्वती जी ने भगवान शंकर को जानने का प्रयास किया, शिव को पहचानने का प्रयास किया। क्योंकि विवाह होने के बाद में अगर आप लड़के के बारे में कहीं से खबर उठा रहे हो कि वो लड़का ऐसा है या लड़का वैसा है, या लड़का ऐसा या लड़की ऐसी है, लड़का वैसा, तो वो श्रेष्ठता नहीं, फिर उसकी कोई महत्वता या उसकी कोई मूलता नहीं है। पार्वती जी ने घोर तप कर कर शिव को जानने का प्रयास किया। अब आप आज के जमाने में तप नहीं कर सकते तो कम से कम तपास तो कर सकते हो। थोड़ा उसके बारे में जान तो सकते हो। विवाह, कई माता पिता कहते हैं मेरी लड़की बड़ी हो गई, 28 साल की, 27 साल की, 26 साल की, 25 साल की, 24 साल की, 23 साल की, 22 साल की हो गई, और अब हम उसके लिए लड़का देख रहे हैं, कोई लड़का नहीं मिल रहा है उसको, तो क्या लड़का नहीं मिल रहा तो क्या फिर उसका विवाह हर किसी के साथ कर दो? यही की यही लड़के के साथ में भी है। लड़के के लिए लड़की देख रहे हैं, जम नहीं रहा, बहुत प्रयास कर लिया, बहुत प्रयास कर लिया, कोई जमता नहीं, तो फिर क्या हर किसी के साथ में विवाह कर दो? थोड़ा समझो उसको। थोड़ा उसके बारे में जानने का प्रयास करो। लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। शिव जी और पार्वती जी के मंगल विवाह में ये सबसे बड़ा कार्य रहा कि शंकर जी ने पार्वती के बारे में पता करा और पार्वती जी ने शिव जी के बारे में पता करा। सप्तऋषियों को भेजा गया, देवताओं को भेजा गया, अप्सराओं को भेजा गया, गंधर्वों को भेजा गया, और सबको भेजने का कारण केवल इतना था कि मालूम कर लें कि पार्वती जी की तप साधना में बल कितना बल। कई लोग कहते हैं गुरुजी हमने एक बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, हमने 3 बार पशुपति व्रत कर लिया। कई बार कहते हैं कि हमने सोमवार का व्रत करा, हमने ये करा, हमने प्रदोष करा, हमने शिवरात्रि करा, हमने प्रदोष करा, हमने ये व्रत करा। इसके बाद भी भगवान हमारी सुन क्यों नहीं रहा? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी रह गई। आप रात बताते नहीं कि आने में क्यों देरी हो गई, कारण क्या है? क्या गलती हुई है? क्यों नहीं आए? क्यों रह गए? किस लिए नहीं पहुंचे?
वह तो मालूम पड़े। उसका तो स्मरण रहे कम से कम। पशुपति व्रत करने के बाद भी आपका अगर कार्य नहीं हुआ, प्रदोष करने के बाद भी कार्य नहीं हुआ, रोज 1 लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो कार्य नहीं हुआ, तो ये थोड़ा समझना पड़ेगा, थोड़ा जानना पड़ेगा कारण क्या कारण? ऐसा कौन सा कारण है कि भगवान आपके करीब में नहीं आ पा रहे? मतलब हमारी परीक्षा हमारा शिव अपने करीब में लाने के लिए बहुत ले रहा है, बहुत, और होगा। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा